हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मेरा नाम है मनीषा और मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। आप सभी के काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो मैं हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो आज की वीडियो है वो संडे स्पेशल मॉक के ऊपर है। बीएसएफ एचसीएम का मैंने आज मॉक दिया था, तो उसमें मैंने कैसे स्कोर किया, क्या क्या मेरे सब्जेक्ट वाइज स्कोर रहे हैं, आज की वीडियो उसी पर है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की बात करते हैं। कंप्यूटर में आज जो है मेरे 9 क्वेश्चन सही है और 11 क्वेश्चन गलत है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी हैं, 2 क्वेश्चन तो ऐसे जिनकी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है कि अगर आपकी हिंदी की सही है तो इंग्लिश की रॉन्ग है, मतलब जो उन्होंने दे रखा है, और इंग्लिश की सही है तो हिंदी की। और मेरे केस में क्या हुआ कि जिसकी मैंने हिंदी पढ़ी उसकी हिंदी रॉन्ग थी, जिसकी इंग्लिश पढ़ी उसकी इंग्लिश रॉन्ग थी। तो बेसिकली 2 तो उसी वजह से रॉन्ग हो गए। बट उनसे पहले एक क्वेश्चन का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 9 था, इन एक्सेल विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट्स इंस्टेंटली इंसर्ट बोथ द करंट डेट एंड टाइम इन अ सेल। तो मेरे को जो है इसका आंसर है वो बी होना चाहिए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमी कोलन, बट इन्होंने सी ऑप्शन दे रखा है। तो इफ़ आई एम रोंग तो मुझे करेक्ट कर देना, बट मेरे को जो है बी आंसर ही ठीक लग रहा है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हो। जो 2 क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी क्योंकि उनकी स्टेटमेंट्स हिंदी और इंग्लिश की किसी में इंग्लिश की सही है, किसी में हिंदी की रॉन्ग है। तो वो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सबसे पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग इफ यू वांट टू टेक इनपुट ऑफ मल्टीपल वैल्यूज इन फ्लो चार्ट वी यूज। तो इसमें इंग्लिश में तो नोट दे रखा है और हिंदी में नोट नहीं दे रखा, और मैंने इसकी हिंदी पढ़ ली थी कि आप फ्लो चार्ट बनाना चाहते हो, एक से एकाधिक मान का इनपुट लेना चाहते हो तो किसका उपयोग करोगे। तो मैंने क्या है सारे जो ऑप्शंस होते वो नहीं पढ़ा, बस डायरेक्टली जल्दी जल्दी से ये पढ़ लिया कि किस में आप कर सकते हो। सर्कल में आप कर सकते हो भाई एक से अधिक का, तो फिर मैंने सर्कल लगा दिया। बट जो इंग्लिश वर्जन था उसमें नोट दे रखा था, तो बेसिकली इस वजह से एक क्वेश्चन ये गलत हो गया। 18, विच अमंग द फॉलोइंग इज या आर नॉट अ फीचर ऑफ W3 CSS। तो इसमें क्या है, मैंने इसकी हिंदी पढ़ ली, नहीं इसकी इंग्लिश पढ़ ली मैंने। इसमें क्या था, नोट था कि कौन सी CSS की नहीं है। तो ये जो 2 ऑप्शन थे ये थे कि मतलब मैंने पढ़ रखा था इसके बारे में कि ये स्टैंडर्ड CS है और इन डिजाइनिंग से रिलेटेड है, तो मेरे को लगा ये दोनों ठीक है और ये ऑब्वियसली है भी ठीक। बट इन्होंने दे रखा था कौन सी फीचर नहीं है, तो नहीं है तो मैंने तो नाइदर ए नोर बी लगा दिया, क्योंकि ये तो दोनों है ही भाई, इनके अलावा तो कोई ऐसी स्टेटमेंट थी ही नहीं कि ये नहीं हो सकती है। तो इस वजह से ये वाला भी रोंग है, क्योंकि इसके हिंदी और इंग्लिश वर्जन में क्या है, डिफरेंस है। और एक क्वेश्चन ये, डैश इज यूज्ड व्हेन टू ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस पेपर इन ट्रांजेक्शन विथ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ डाटा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें मेरे को EDI की फुल फॉर्म नहीं पता थी, दैट वाइज ये मेरा रोंग हो गया। और तो इसलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया कि मान लो आपको भी एक बार क्या है रिवीजन हो जाएगा। तो इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, क्योंकि अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप क्या है बेसिकली कर सकते हो, क्योंकि इसमें यही था कि इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन से ट्रांसमिशन कैसे कर सकते हो आप डाटा का। तो ये जो था इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, कि डाटा का इंटरचेंज करना। तो अगर ये फुल फॉर्म में दिया होता तो आप पढ़ के ही समझ जाते, बट इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में दिया था। तो आपको भी क्या पता, आप में से कोई हो जिसको इसकी फुल फॉर्म ना पता हो, तो मैंने ये क्वेश्चन ले लिया ताकि आपको याद रहे एक रिवीजन के टाइप में। तो बाकी जो रोंग है या सही है आप देख लेना जो मैंने क्वेश्चंस बताए हैं। और ओवरऑल जो है मेरा कंप्यूटर में आज 9 क्वेश्चन ठीक है और 11 क्वेश्चन रोंग है। नेक्स्ट है क्लैरिकल का। क्लैरिकल में आज मेरी 19 क्वेश्चन ठीक है और 1 क्वेश्चन जो है रोंग है मेरा। नेक्स्ट सेक्शन है मैथ का। मैथ में जो है आज मेरे 18 क्वेश्चन ठीक है और 2 क्वेश्चन जो है रोंग है। और एक मैथ का क्वेश्चन था, एक सेकेंड,
मैथ में क्वेश्चन था वो शॉपकीपर वाला क्वेश्चन 13। बोट की एक शॉपकीपर है, उसने 1600 मैंगोज खरीदे 120 पर डजन रुपए के हिसाब से। तो ये वाला क्वेश्चन जो है मेरा बहुत टाइम कंज्यूमिंग चला गया, क्योंकि जो फर्स्ट जो लाइन है उसमें तो डजन दे दिया, और जो बाकी के जो है वो पर मैंगो के जो है हिसाब से प्राइस दे रखा था। तो इस क्वेश्चन में मैंने काफ़ी टाइम लगा दिया, और एक तो इसमें सारी क्या है परसेंटेज पॉइंट्स में जा रखी थी, तो मेन कारण ये भी था। इसमें मान लो मेरे 3 से 4 मिनट्स गए इस क्वेश्चन में, बट हाँ ठीक हो गया लास्ट में। पहले मैंने 2 बार सॉल्व किया, नहीं हुआ, फिर लास्ट में किया कि बाद में देखेंगे अगर टाइम बचा तो, फिर देन मैंने लास्ट में किया, देन आ गया था इसका आंसर। चलो नेक्स्ट सेक्शन है रीजनिंग। आज रीजनिंग में मेरे जो है 17 क्वेश्चन ठीक थे और 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे। तो नेक्स्ट सेक्शन जो है इंग्लिश का है। इंग्लिश में आज मेरे 18 क्वेश्चन ठीक है और 2 क्वेश्चन रॉन्ग है, और मेरा एक क्वेश्चन और ठीक है जो इन्होंने रॉन्ग दे रखा है। मतलब जो एक्सप्लेनेशन होती है उसमें तो ठीक है, बट जो ऊपर है उसमें उन्होंने रॉन्ग कर दिया है। ये क्वेश्चन नंबर 16 है, वन कैन सून फीस्ट, तो वंस आता, क्योंकि आगे जो है वन है तो उसका जो ये प्रोनाउन बोलते शायद, तो ये जो है ये बनता वंस बनता, बट इन्होंने आवर्स दे दिया, तो आवर्स नहीं है इसका राइट आंसर। इसमें तो मैं फॉर श्योर हूँ, तो इसका वंस आएगा। तो एक नंबर जो ये वाला है ये मेरा जुड़ सकता है, बाकी आप देख लेना कंप्यूटर वगैरह का, ठीक है। तो जो आज का बेसिकली इंग्लिश में जो है मेरा टोटल स्कोर रहा है 18 आउट ऑफ 10, और जो टोटल स्कोर है मेरा वो है 81 आउट ऑफ 100। तो आज मेरे 19 क्वेश्चन गलत है और 81 क्वेश्चन राइट है। और कंप्यूटर और इंग्लिश का, इंग्लिश में 1 जोड़ लेना, कंप्यूटर का आप वो बता देना डेट एंड टाइम वाला, क्योंकि मेरे को उसके आंसर में डाउट है। जहाँ तक है वो बी ही होना चाहिए। बाकी आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कर सकते हो, और आपका सेक्शनल वाइज स्कोर क्या रहा कमेंट करना मत भूलना, और आपकी तैयारी कैसी चल रही ये भी बताना, और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।